और भाई लोग क्या हालचाल है, कैसे हो तुम लोग? सब एकदम बढ़िया। तो यार आज हम लोग पढ़ने वाले ए फोटोग्राफ पोम के बारे में, जिसे लिखने वाले शख्स का नाम है शर्ले टाउलसन। इस पोम के हर एक लाइन में एक डीप मीनिंग है, तो वो तुम्हें समझना पड़ेगा। छोटी छोटी बातें हैं जिन पर तुमको गौर करना पड़ेगा। पोएट अपनी माँ को याद कर रही है उनकी एक पुरानी तस्वीर लेकर। वो कहती है कि ये कार्डबोर्ड मुझे दिखाता है कि कैसे दो कजन गर्ल पैडलिंग के लिए जाती है और दोनों ने मेरी माँ के हाथों को पकड़ रखा है। कार्डबोर्ड मतलब वो फोटोग्राफ। उस फोटोग्राफ को देखकर कहती है कि ये फोटोग्राफ मुझे दिखाती है कि कैसे दो कजन गर्ल जो है वो मेरी माँ के साथ पैडलिंग के लिए जाती है। पैडलिंग मतलब यार खुले पांव बीच पर वॉक करना, खुले पांव समुद्र किनारे चल रहे हैं। एंड शी द बिग गर्ल सम 12 years और सो। और इन सब में से जो सबसे बड़ी है वो 12 साल की है। और इन सब में से सबसे बड़ी कौन है? वो हमारी पोएट की मदर है, ठीक है। और ये तीनों अभी भी खड़ी है और स्माइल कर रही है अपने हेयर के द्वारा। स्माइल थ्रू देयर हेयर। इस लाइन से हमें ये पता चल रहा है कि उस समय जब इनकी माँ जो है फोटो खिंचवा रही होगी तो उस समय वेदर जो होगा थोड़ा विंडी वेदर होगा, क्योंकि वो लोग समुद्र के किनारे पर है। तो हो सकता है कि वहाँ पर हवा वगैरह बह रही होगी, तो उनके जो जुल्फे हैं, उनके जो बाल हैं, वो उनके चेहरे पर आ रहे होंगे। और फोटो खिंचवाने के समय वो लोग स्माइल कर रही होगी, तो हवा के कारण जो बाल है उनके फेस पर आ रहा होगा। इसलिए यहाँ पर लिखा गया है स्माइल थ्रू देयर हेयर, यानी कि हेयर के द्वारा हंस रही थी। और फोटो कौन खींच रहा है? उनके अंकल, यानी कि हमारे जो पोएट की मदर हैं उनके अंकल फोटो खींच रहे हैं। क्योंकि उस समय जो हमारी पोएट की माँ थी वो बस 12 साल की थी, छोटी थी, तो उनके जो अंकल थे वो फोटो खींच रहे थे। पोएट की माँ का ना एक बहुत ही स्वीट फेस था जब उनका जन्म नहीं हुआ था। मतलब जब पोएट का जन्म भी नहीं हुआ था तो उनकी माँ का ना बहुत ही स्वीट, बहुत प्यारा सा चेहरा था। वो समुद्र जो अब तक चेंज नहीं हुआ है उनकी माँ के ट्रांजिएंट फीट को वॉश कर रहा है, धो रहा है। मतलब उस टाइम पे जब उनकी माँ और उनकी बहनें जो है वो वॉक कर रही होगी समुद्र किनारे, तो समुद्र के लहरों के कारण उनके पैर धुल गए होंगे। अब इस लाइन में हमें ये बताया गया है कि जो सी है, जो समुद्र है, वो चेंजलेस है, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं आए हैं, वो वैसा का वैसा ही है। और टेरेबली ट्रांजिएंट फीट का मतलब ये है कि जो उनकी माँ का जो पैर था वो चेंज हो गया है। ट्रांजिएंट मतलब होता है टेम्पोररी, जो कुछ समय के लिए था, परमानेंट नहीं था। मतलब जो उनकी माँ के पैरों के पोजीशन है वो चेंज हो गए होंगे, उसका नेचर चेंज हो गया होगा। माँ की एज बढ़ गई तो उनके पैर के जो साइजेस हैं वो चेंज हो गए होंगे। जब उन्होंने फोटो खिंचवाया था तो वो 12 साल की थी, लेकिन अब इनकी माँ जो है वो बड़ी हो गई है, तो इनके पैर का साइज जो है वो चेंज हो गया है। यानी कि ट्रांजिएंट फीट, जो कि कभी भी परमानेंट नहीं रहा, टेम्पोररी था, उसमें चेंज आ गया। अब जब 20-30 साल बाद उनकी माँ वापस से उस स्नैपशॉट को देखती है तो बहुत ही खुश होती है और कहती है, बेटी और डॉली को देखो कैसे उन लोगों को ड्रेस पहनाया गया था बीच के लिए। कौन कह रही है? पोएट की माँ पोएट से कह रही है कि देखो बेटी और डॉली को कैसा ड्रेस पहनाया गया था जब हम लोग बीच पर शूटिंग के लिए गए थे। लुक हाउ दे ड्रेस्ड। यहाँ पर दे कौन है? हमारी पोएट की माँ की पेरेंट्स। जो हमारी पोएट की माँ है ना, उनके जो पेरेंट्स हैं, उन्होंने ही तो उनकी माँ और उनकी बहनों को तैयार किया होगा ना। जो सी हॉलीडे था वो उनकी माँ का पास्ट था और मेरा पास्ट मेरी माँ की हंसी थी। पोएट के माँ के लिए वो फोटोग्राफ में दिखने वाला सी हॉलीडे पास्ट टाइम था, और जब उनकी माँ उस फोटोग्राफ को देखकर हंसती थी तो वो पोएट के लिए उनका पास्ट टाइम था। इस लाइन से हमें ये पता चल रहा है कि अब उनकी माँ जो है वो मर चुकी है, अब उनकी माँ इस दुनिया में नहीं है। खैर इस चीज को आगे क्लियर भी कर दिया गया है कि उनकी माँ जो है वो मर चुकी है। वो दोनों ही बड़ी ही मुश्किल से टाइम के साथ धीरे धीरे चीजों को भूल गई। मतलब उनकी माँ अपना बचपना भूल गई और पोएट अपनी माँ को भूल गई, क्योंकि उनकी माँ मर गई है, तो अब उनकी यादें धीरे धीरे कम होती जा रही है। यहाँ पर एक चीज नोटिस करने वाली बात है कि दो अपोजिट वर्ड एक साथ यूज हुए हैं। लेवर्ड मतलब होता है बड़ी ही मुश्किल से किया हुआ कोई चीज, और इजी मतलब तो पता ही है, आसानी से। मुश्किल और आसान दोनों को एक साथ यूज कर दिया है, और इस चीज को हम लोग कहते हैं ऑक्सीमोरोन, जब दो अपोजिट वर्ड एक साथ यूज होते हैं। कि बड़ी ही मुश्किल से, मतलब लेवर्ड मतलब बड़ी ही मुश्किल से, टाइम के साथ धीरे धीरे इजिली हम लोग इस चीज को भूल गए हैं। उनकी माँ उनका बचपना भूल गई और ये अपनी माँ को भूल गई। अगली लाइन में बताया भी गया है कि नाउ शी इज बीन डेड नियरली एज मैनी ईयर्स एज दैट गर्ल लिव्ड। दैट गर्ल लिव्ड कौन? जो उस फोटोग्राफ में है। उस फोटोग्राफ में जो लड़की है उसने जितना अपना जीवन जिया है उतने ही साल मेरी माँ को मरे हुए हो गया। उस फोटोग्राफ में उसकी माँ का क्या एज था? 12 साल। इसका मतलब हमारी पोएट की माँ को मरे हुए 12 साल हो गया है, क्योंकि उस फोटो में उसकी माँ ने 12 साल जिया था। मतलब 12 साल की हो गई थी तभी तो जाकर उस फोटोग्राफ को शूट करवाया था ना। इसका मतलब यही है कि अब इनकी माँ को मरे हुए 12 साल हो गए हैं, और इस सर्कमस्टांसेस में, मतलब कि इस कंडीशन में अब वो कुछ भी बोलने लायक नहीं है। वो बहुत दुखी है, उनको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या बोले, वो एकदम स्पीचलेस हो चुकी है। इट्स साइलेंस साइलेंसेस, मतलब इसके साइलेंस में भी एक साइलेंस है। इसमें से जो एक साइलेंस है ना, उनके पेन को दर्शा रहा है, उनको कितना दुख हो रहा है, कितना दर्द हो रहा है उनकी माँ को खोने के बाद, उस चीज को दर्शा रहा है। कहते नहीं कि एक शांति में भी एक अजीब सी शांति थी, एक अलग ही वाइब दे रही थी, तो वही वाली बात है। तो बस यार यहीं पे तुम्हारी ये पोम जो है वो खत्म हो चुकी है।
अगर ये पोम तुमको अच्छे से समझ में आ गया तो यार वीडियो को लाइक कर दो, और अगर कुछ नहीं समझ में आया है तो प्लीज यार नीचे कमेंट में जाओ और मुझे बताओ कमेंट बॉक्स में कि तुम्हें क्या समझ में नहीं आया, ठीक है। अगर तुमने अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या कर रहे हो यार, चैनल को सब्सक्राइब मारो, फ्री का है, कर लो। चलो तो मैं मिलता हूं तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।